देश के 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच राजगांगपुर शाखा की ओर से स्थानीय श्री अग्रसेन भवन परिसर में भव्य एवं गरिमामय ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। देशभक्ति, अनुशासन और सामाजिक एकता से ओतप्रोत यह कार्यक्रम अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दौलत अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि श्री ओम प्रकाश गुप्ता उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और उपस्थित जनसमूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान के साथ पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम के दौरान द्वारा पूर्व आयोजित कैरम, शतरंज, चेस टूर्नामेंट एवं रंगोली प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। विजेताओं के चेहरे पर उत्साह और गर्व साफ झलक रहा। आज बहुत ही पवित्र दिन भावना और और इसके पीछे कई कारण है। इस गरिमामय 1947 15 अगस्त में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब एक यक्ष प्रश्न था हमारे सामने। स्वतंत्रता तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन ये देश चलेगा कैसे? महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के बाद जो स्वप्न देखे थे उनकी पूर्ति कैसी हो? ये जो भारत है, जो प्राचीन काल से एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में अवस्थित रहा है, इसका पुनरुद्धार कैसे होगा? बहुत गहन विषय था। तब बी.एन. राव जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन दोनों ने अथक परिश्रम से एक धर्म प्राण संविधान के निर्माण किया। उसको इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो बाद में अपने भारत के राष्ट्रपति भी हुए। तो अपना जो संविधान है 26 जनवरी को लागू हुआ, भारत एक सार्वभौम राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। उसी दिन से भारत में जो है गणतंत्र के परंपरा का रूप में हमने जो शासन व्यवस्था आरंभ की, उसी के रूप में आज हम लोग ये गणतंत्र दिवस का पालन करते हैं। गणतंत्र दिवस जो है पालन जो अपन करते हैं, और गणतांत्रिक जो एक राज्य व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, ऐसा माना जाता है कि ये पश्चिम देशों की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गणतांत्रिक व्यवस्था है ये प्राचीन काल से भारत में है। आप लोग अगर पढ़े होंगे अपने अग्रसेन महाराज की भी, अगर कुछ जीवन चरित्र आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उसमें गणराज्यों का वर्णन आता है। ये गणराज्य दरअसल में वही गणतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप जो शासन व्यवस्था थी, जिसमें प्रजा का भी सहयोग रहता था, उसी के आधार पे जो शासन व्यवस्थाएं थी वो गणतांत्रिक केंद्र में आती थी। अब प्रश्न है कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, एक धर्म प्राण राष्ट्र है। उसकी परिकल्पना करते हुए संविधान का भी जो निर्माण हुआ, उसमें भी जो फोटो जो लगी, चित्र सब जो लगाए गए, उसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चित्र भी है। अगर हम इतिहास और अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी अगर कुछ निष्कर्ष निकालेंगे तो शासन भगवान राम से अच्छा किसी का नहीं रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो और महात्मा गांधी जी ने भी, जो कि स्वतंत्रता के आंदोलन में एक अग्रणी उनकी भूमिका थी, उन्होंने भी जो भारत की जो एक कल्पना की थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात जब स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी तो भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो उनके चिंतन में भी मतलब राम राज्य की ही कल्पना थी। तो उसी के अनुरूप अपने भारत का जो संविधान है, जो गणतांत्रिक प्रक्रिया जिस प्रकार से शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, उसमें धर्म प्राण संविधान ही है। भारत का शासन जो है धर्म प्राण होना चाहिए। ये अवसाद का विषय था कि कुछ समय के बाद में उसको हमने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी।
लेकिन जो संविधान का मूल स्वरूप है, जो उसकी मूल आत्मा है, उसमें यह भारत जो है धर्म प्राण राष्ट्र के रूप में विकसित हो, इसकी परिकल्पना अपने हमारे महापुरुषों ने की थी। अब बात आई कि धर्म प्राण अगर है अपना राष्ट्र, तो उसके लिए अपने को, उसके निर्माण के लिए अपने को चेष्टा भी करनी पड़ेगी। आज ये बहुत ही एक अच्छा सौभाग्य का विषय है कि राजगांगपुर मारवाड़ी युवा मंच जो है इस प्रकार के आयोजन में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहा है, और राष्ट्रीय स्तर में भी मारवाड़ी युवा मंच की जो और भी अन्य शाखाएं हैं वह अपनी सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा विषय है, और राष्ट्र निर्माण में मारवाड़ियों का क्या योगदान है ये अपने को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो भी विद्यालय है, धर्मशालाएं हैं, मंदिर है, या और भी कोई अगर दान पुण्य का काम है, चैरिटेबल काम है, तो उसमें समाज की भूमिका बहुत अच्छी रहती है और उसमें वो बढ़ चढ़ के योगदान भी देते हैं। ये एक बहुत अच्छा विषय है, और आज का ये जो आयोजन आप लोगों ने किया और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत हृदय से आभारी हूँ। एक बार अपने नारा लगाएंगे, भारत माता की वंदे। धन्यवाद।